पांचवा श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविता पश्यवन शृण्वन् स्पुश्रन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजनन् ग्रहणन् नुन्मिनिशन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये दो श्लोक भगवान ने बड़े अच्छे श्लोक बताए। भगवान कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। अब कोई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी आप जानते ही नहीं है और आपके पड़ोस में आकर बैठ गया और आप एक साधारण मनुष्य समझ रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही भाव जब संसार में इंद्रिय जब करे तो वो साधक। क्यों कहा नैव किंचित करोमीति। अब हमारी एक दुर्दशा ऐसी है, कोई भी काम अगर आपने किया तो 10 जगह पे बताओगे तो ये मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरे कारण हुआ है, और कुछ उसमें असफलता हो गई तो ईश्वर ने की इच्छा। बुरा हो गया तो भगवान और अच्छा हुआ तो मैंने। इस संसार में आपका है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस हर एक जगह पे अपने आप को जोड़ने के कारण उस किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये मेरा है, आप कहते वो मेरा है। जहां भी मैंपन उत्पन्न हो जाएगा यही माया है। अब माया 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 हम लोग क्या माया कहते हैं? माया कोई बाहर से परमात्मा की नहीं दी हुई, कोई इधर से कई चाबी लगा कर नहीं आई, परमात्मा भेजते नहीं है। किसी भी प्रकार से माया तो आपके मन में उत्पन्न होती है। अब 50 रुपए गिर गए, अब उसके लिए रो रहे हो तो माया। किसी ने आपका अपमान कर दिया, वो नहीं सुनता है तो माया। आप जो चाहते हो नहीं होते हो, उसके लिए दुखी होते हो तो माया। अब ये सारी की सारी जब भी आपका मन इस संसार में किसी भी वस्तु के साथ जुड़ जाए तो वो माया। इसलिए भगवान ने कहा कि इन सभी जगत में, अब भगवान ने तो कोई स्पेशल आपके साथ आपके लिए कोई माया बनाकर एक तो भेजी नहीं है। नहीं, हर एक विशेष व्यक्ति के लिए ही माया, ये आपके अंतर मन को हर एक वस्तुओं को समझने की जो जरूरत है, ये परमात्मा कहते हैं मामेव प्रबदन्ते माया मेता तरन्ति ते। सबसे बड़ी बात, जब आपको मन जा लगता है उसके लिए आप जब समझने लगोगे तो ये माया, और आपके मन में उसके बारे में आप समझकर काम करोगे तो ये निर्मोहता, ममता और निर्ममता। तो भगवान ने ये कहा कि अब ये मेरा है, ये मकान मेरा है, घर मेरा है, पैसा मेरा है, पद मेरा है, सभी का ये काल। और हम लोग कभी कभी अब ये देखते हैं महाराज, इंग्लैंड की महारानी राजा रणजीत सिंह के इतनी बड़ी, उस समय कई देशों के ऊपर राज करने वाली महारानी, लेकिन उसकी नजर कहाँ थी? हीरे पे। राजा रंजीत मरने के बाद भी उसके बेटे को वहां बुलाया, पढ़ाया, सब किया। वो बेटा भी कहता था कि ये जो मेरी सारी सेवा कर रही है खाली कोहिनूर के लिए कर रही है। तो ये जब कोई भी वस्तु आपको आकर्षित करता है, जैसा हनुमान जी महाराज
को जब माँ सीता ने नवरत्न 9 लाख की माला दी, माला देने के बाद एक एक मणि फोड़ कर देख रहे, सीता ने कहा हनुमान क्या है ये? तो उन्होंने कहा माँ देख रहा हूं राम है या नहीं है। बोले इसमें राम हो सकते हैं। तो हनुमान ने कहा जिसमें राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, फेंक दी माला, तो छाती पे फाड़ कर दिखा दे। जिस वस्तु को संसार की मूल्यता न होना ये माया मुक्तता है, और जिस व्यक्ति को संसार की मूल्यता का एहसास होना ये माया है। परमात्मा ने ये कहा कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वविता। कर्म करने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार से लेश मात्र से अहंकार स्पर्श न करे, ये निर्मोहता का है, ये साधक के लक्षण है, ये परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त करने का सहज साधन है। जैसे बर्बरीक की जो कथा हमने सुनी थी, बर्बरीक की जब भगवान कृष्ण पांडव बर्बरीक के सामने लेकर गए तो 5 पांडवों ने अपने पुरुषार्थ का वर्णन किया और बर्बरीक हंसे जोर से। पांडवों को लगा हमारी तौहीन कर दी। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन ऐसे महारथियों को मारने के बाद भी धराशायी जिनसे सारा ब्रह्मांड कांपता था, इन हम 5 जनों ने उनको धराशायी कर दिया और ये उसके ऊपर हमारी तौहीन कर रहे हैं। तो अर्जुन को बड़ा थोड़ा मन में आया कि हमारी प्रशंसा करने के बाद आप हंस रहे हो। उन्होंने कहा कि कितने आपकी अज्ञानता है अर्जुन, ना आपका धनुष्य, ना तलवार, ना भीम की गदा, ना युधिष्ठिर का भाला, किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एक पल भर भी उन्होंने मारा नहीं। बोले फिर ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन ने सबको मारते हुए मैंने देखा। ये दृष्टि आपके अंदर उत्पन्न होना। तो भगवान कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्वविता। जो उसकी तत्वमसी हम कहते हैं, तात्विकता जिसको हम कहते हैं, वह सभी के तात्विकता में अपने जीवन के भावों को खाली परिवर्तन करना है, जहां अपना और पराया। अब जैसे अमेरिका में कोई भूकंप हो गया, बहुत बड़ी घटना घड़ी, आपको दुख नहीं होगा। आपके देश में हो गया थोड़ा सा, जिले में तो थोड़ा सा, तहसील में तो और घर में गांव में होगा तो बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा हुआ, मर गया। और घर में हो जाए तो जिस तरह से भगवान कहते हैं कि अमेरिका में होने के बाद जिस तरह से आपके भाव रहते हैं, उसी तरह से आपके घर में भी होने के बाद भाव हो जाए। ये नैव किंचित करोमीति। हम लोग क्या कहते हैं कि घोड़े के ऊपर बैठे और घोड़े के ऊपर बैठने के बाद जो उसका थैले का बोझ रहता है वो माथे पे रखता है, और माथे पे रखता है। कहते लोगों ने पूछा क्या हुआ? बोले बहुत गर्दन दुख रही। कह रहे, एक व्यक्ति ने कहा, मूर्ख, घोड़े पे बैठा है, उसके पीठ के ऊपर रख दे। संसार का बोझ आप अपने माथे के ऊपर रखने के कारण आप दुखी हो, लेकिन वो अगर घोड़े पे रख दिया जाए, वो अगर परमात्मा के ऊपर विश्वास करके अगर बोझ रख दो, तो फिर आप कभी दुखी नहीं हो सकते। तो भगवान क्या कहते हैं? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्वविता। फिर आगे भगवान ने कहा पश्यवन, श्रृण्वन, कृष्णन, जिग्रन, नश्नन, गच्छन, सोपन, शोषण, प्रलपन, विसृजनन, ग्रहणन, नुन्मिनिशन, निमिशन नपी। वो किसी भी प्रकार से देखते हुए, चलते हुए, खाते हुए, सोते हुए,
आज ग्रहण करते हुए, श्रवण करते हुए, ये हरेक कर्म करते हुए उसको एक लेश मात्र भी उसके इंद्रियों में कर्ता भाव न होकर ये परमात्मा कर रहे, ये भाव जब आपके मन में जागृत हो जाए तो ये कर्म मुक्त के लक्षण है। वो कहते ना कि एक गधा था, तो गधा, उसका मालिक रोज उसके पीठ के ऊपर नमक का बोझ डालकर भेज देते थे। तो गधे को लगा कि वो पानी के बीच में से जाए। अब जैसे जैसे पानी के बीच में जाए तो बोझ कम हो जाता था। गधे को लगता था बोझ कम हो गया, रोज यही काम करता था। मालिक ने सोचा गधे को बड़ी आदत खराब हो गई, एक दिन उसके पीठ के ऊपर रुई भर कर दे दी। अब गधे को तो अक्ल थी नहीं, अब वो गधा भी उस पानी में से निकला। अब जैसे पानी में से निकलने लगा तो कमर टूट गई, वहीं मर गया। हमारी अवस्था यही है। हम लोग हर एक बोझ उतारने का प्रयत्न तो करते, लेकिन हमारे मन बुद्धि, हम सारे संसार के पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, समाज, जितना भी लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इसका बोझ जो है अपने माथे पे लेकर चलते चलते मनुष्य समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा के ऊपर कभी भी वो भाव, निष्प्रहता उसके इंद्रियों में न आना, ये एक संसारियों के लक्षण है। अगर ये भाव उत्पन्न होना, ये उसके मनोगत भाव के साथ भगवत भक्त के लक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रलपन विसृजनन ग्रहणन नुन्मिनेशन निमिशन नपि इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन। हरेक वर्तन करते समय आपके इंद्रिय जब ऐसा धारण कर ले, उन प्राणी इंद्रिय जिसको कहते हैं कि सब प्रसंगानुसार आपके मनोगत भावों को कर्म योग में भी अपने सामर्थ्य के साथ में जो भी आचरण करता हुआ, लेकिन उसमें भी अकर्ता भाव उत्पन्न होना। जो भी आपके अंतर मन में अकर्ता भाव उत्पन्न होना, ये आपके जीवन में, वो कहते ना कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सच भरी भजन जगत सब सपना। स्वप्न में 50 करोड़ रुपए आपको मिल गए, आप बड़े स्वप्न, नाच रहे, गा रहे, घूम रहे, फिर रहे, सारे दुनिया को एक पल भर में खरीद लूंगा। स्वप्न में दुनिया को दिखा रहे हो कि ये देखो मेरे पास ये सारी दुनिया आपके आगे पीछे हो गई, और जैसे स्वप्न से उठ गए तो जीरो। परमात्मा ने ये कहा कि अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जब आप इस संसार में से, जब शरीर में और इंद्रियों में जब आप रहते और उसमें से मुक्त होकर अगर आप आगे बढ़ोगे, तो एक स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति इसी तरह से इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा, जिसको कहते हैं अकर्ता भाव में आपकी इंद्रिय उत्पन्न होना, तो संसार में इसी तरह से भाव उत्पन्न करते हुए चलने वाले जीवात्मा के, उसके जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होकर परात्पर परमात्मा का प्राप्ति का अनुभव अपने आप में बिना साधन करे ही हो जाता है। कहते हैं कि वहाँ संत ज्ञानेश्वर महाराज का एक दृष्टांत तो मुझे स्मरण आया। उनकी बड़ी लंबी कथा है। जब लंबी का वहां पैठन में शुद्धि पत्र लेने के लिए गए, तो एक भैंसे के ऊपर चाबुक से बड़ा प्रहार हो रहा, तो उन्होंने कहा अरे मत मारो। तो वहां के कुछ एक ज्ञानी लोग कहते हैं कि तुम्हारा भी नाम ज्ञानेश्वर है और इस भैंसे का भी नाम ज्ञानेश्वर है, क्या दोनों की आत्मा एक है? बोले हाँ। तो जब उसके ऊपर प्रहार होता था तो उसके निशान संत ज्ञानेश्वर महाराज के पीठ पे होते थे। और संत ज्ञानेश्वर महाराज इधर स्वस्ति न इंद्र बोलने लगे, उधर भैंसा भी स्वस्ति न इंद्र बोलने लगा। ये जब आत्म तत्व की अनुभूति आपके अंतर मन में हो जाए, इंद्रिय तत्व भी इस सांसारिक और साधनात्मक भाव का भेद करते हुए साध्य तक पहुंचने की भावना उत्पन्न हो जाए,
तो ये उस परात्पर परमात्मा की कृपा समझ में हुए संसार के चक्कर में न रोकर मनुष्य होश में आ जाता है, क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं। अब सोए हुए कैसे? हमको स्मरण आता है कि ग्वालियर में एक संत थे, बड़ा स्नेह रखते थे मेरे से। अब कई दिन तक वहां रहा तो हम कहते थे, रात भर कभी कभी जगना पड़ता था, हम कहते थोड़ी देर सोने दो। वो कहते तुम लोग जगे कब? वो कहते थे जगे कब? तो जब आत्म तत्व में, आपके इंद्रिय संसार तत्वों में रहते हुए सांसारिक प्राप्ति और वियोग में ही आपके भाव कुभाव बने रहते हैं, लेकिन वही इंद्रिय जब उस आत्म तत्व के तरफ देखने लगे तो ये ज्ञान रूपी सूर्य का उदय उसके इंद्रियों में प्राप्त होते हुए उसका जो संवाद, संसार के साथ संवाद रहने वाला, उसके अंदर कर्ता भाव आता है, और आत्मा के साथ संवाद करने वाले इंद्रिय मनुष्य का उसके जीवन में अकर्ता भाव आता है। जब आपके अकर्ता भाव उत्पन्न हो जाए तो भगवान कहते हैं कि यही जान सभी जागकर अपने आप में उस परात्पर परमात्मा का ये तुरीय अवस्था है, ये सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था मतलब जब आप गाढ़ निद्रा में, आपको एक देश का प्रधानमंत्री भी सोने के बाद उसको ये स्मरण नहीं रहता है कि मैं देश का मालिक हूं, या एक भिखारी की सोने के बाद उसको स्मरण नहीं रहता है कि मुझे रोज सुबह उठकर भीख मांगना है। वो एक ही अवस्था में उसको सोना है। हो सकता है कि वो मट्टी के ऊपर सोए, और वो हो सकता है कि किसी मखमल के गद्दे के ऊपर सोए, फर्क, लेकिन सोना परमात्मा की कृपा, और उसके बाद उसके शरीर का कोई भान नहीं होता है। इसी तरह से जब आपके इंद्रिय जब सुषुप्ति अवस्था में आकर उस परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करे, तो यही भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति, जहाँ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्य तत्वविता पश्यवन श्रृणवन पुरुषरन जिग्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन ग्रहणन नुन्मिनिशन निमिशन नपि इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत। आपके इंद्रिय सभी अकर्ता भाव का जब धारण कर ले, ये साधना की पराकाष्ठा है, ये परमहंस अवस्था है। और इस परमहंस अवस्था में गए हुए इंद्रिय ये परमात्मा को बड़ा अनन्य प्रिय करता है। और कहते हैं कि 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। जो कर्म बुद्धि को समझ में आ जाए और मन में विचार हो जाए। देखो, मन और बुद्धि ये है तो एक ही मार्ग के, लेकिन कभी कभी मन जब किसी अवस्था में बहुत लिप्त रहता है तो बुद्धि के निर्णय को भी वो ध्वस्त कर देता है। अब किसी दारू वालों को पूछा जाए कि भाई ये बोतल रखी है, इसको पीना चाहिए या नहीं, बुद्धि तब कहते नहीं पीना चाहिए, लेकिन मन कहता है नहीं पीऊंगा तो मेरा मन अच्छा नहीं आएगा, पीता है। मतलब बुद्धि तो कहता है, बुद्धि की दृढ़ता उसके इंद्रियों के ऊपर अधिकार न होने के कारण, इंद्रियों का अधिकार जब पूर्ण रूपेण बुद्धि पे होता है तो बुद्धि भी कुछ नहीं चलती है। इसलिए सच कहती बूढ़ी तो सुनता कौन। आपके अंतर मन में कोई भी कार्य करते समय आपके इंद्रिय साक्षीभूत न होकर बुद्धि के हरेक निर्णयों को ध्वस्त कर देना, ये मन का कार्य होता है। लेकिन जिस दिन बुद्धि के सारे निर्णय मन स्वीकार कर ले, जैसे एक गुरुजन के विद्यार्थी बताने के बाद आज गुरुजन पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है, इसी तरह से हमारी अवस्था यही है। मन में कई बार साधना में बैठने के बाद भी लगता है कि हमारे मन, कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि महाराज मन नहीं लगता है, कैसा मन लगेगा?
हम लोग आज कल ही बात कर रहे थे, तपन जी भाई साहब, हम लोग बैठे थे, हमने कहा कि मेरे मन में एक चिंतन आया, समय समाप्त हो गया, इसके ऊपर कल चिंतन करें।